फाइन, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। होप कि आप लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ कि ना गुलशन? Yes, sir. Yes, ऑल sir. फिट? Yes, sir. ऑल Yes, sir. फिट? ऑल Yes, sir. फिट? ओके। फिट टू फाइट और फिट टू फ्लाइट? फिट टू फाइट और फिट टू फ्लाइट? स्टैंडर्ड सेवंथ में या एट्थ में जो बायोलॉजी आप लोग को स्टार्ट हुआ होगा, Fit to fight, sir. फिट टू फाइट। ओके फाइन, ग्रेट। तो मेक श्योर यू स्टैंड बाय योर वर्ड। वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू फाइट। Yes, we will, sir. इसीलिए सांस ही ले रहे हैं सांस जो ले रहे हैं उसका मकसद है फिट टू फाइट। फ्लाइट नहीं करना है। सॉफ्टवेयर नहीं चला, नहीं कैसे चला, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, फिर विजिट करते हैं, फिर विजिट करते हैं और फिर विजिट, तब तक विजिट करते हैं तब तक कामयाबी नहीं मिल जाए। ये फंडा याद रखिएगा। खैर, एक सेकंड, कुछ लोगों को एडमिट कर दें हम। ठीक है, आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। हमने आपको एक तस्वीर भेजी है। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही है? Yes, sir. ओके फाइन, ग्रुप में हमने भेज दिया है। अब इसको ना बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को समझना है। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसा इसमें बना हुआ है तो लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, जो कंपोनेंट्स है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज है, ठीक है, तो ये सारे थ्योरी को क्लब करके ना इसको नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपका बिहेवियरल थ्योरी है जिसको नियो क्लासिकल भी कहते हैं। उसके बाद सिस्टम्स थ्योरी है, उसके बाद कंटीजेंसी थ्योरी है। तो अब एक लॉजिक, मतलब आई एम टॉकिंग टू बीसीए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओवर टू आशीष, क्योंकि आप हमको दिख रहे हैं। तो आशीष हमको एकदम Yes, sir. सिंपल लॉजिक पे, सॉफ्टवेयर वाला लॉजिक बताइएगा कि क्लासिकल थ्योरी जब बन गया था। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी को पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जितना भी जो तीन थ्योरी है, इसमें नीचे नाम देखिए, मेन कंपोनेंट्स में एफ.डब्ल्यू. टेलर है ना, हेनरी फ्योल है और मैक्स वेबर है, जिनकी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा। दैट इज की एफ.डब्ल्यू. टेलर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, Yes, रिवाइज sir. भी किया हम लोगों ने। हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल Yes, एंड sir. मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन तीनों आदमियों, इन दोनों साहब के थ्योरी को क्लब करके क्लासिकल थ्योरी में रखा गया है। इसको याद कर ऐसे समझाने के लिए, जैसे पुराना गाना है ना, मोहम्मद रफी साहब हैं, महेंद्र कपूर साहब हैं, मन्ना डे साहब हैं, तो उन लोगों को क्लासिकल म्यूजिक में रखा गया, क्लब कर दिया गया, है ना। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से तो क्लासिकल में, तो खैर किनको क्लासिकल में रखा गया ये क्लियर हो गया। आपका तीनों थ्योरी है, तो पुराना फर्स्ट थ्योरी इन लोगों ने दे दिया था। खैर, तो अब इसमें इसको नेचर को समझना होगा, ठीक है। और कोई चीज को ना मतलब बायसनेस नहीं रखना है। ये बात को समझिएगा। बायसनेस का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी विचारधारा, आपका कुछ सेल्फ बायसनेस है, वो काम को बिगाड़ता है। तो जो भी आप काम करने जाइएगा, अपना सेल्फ बायसनेस जो है ना, पहले ही से आपने मान लिया कि बंदा खराब है, हमने पहले ही से मान लिया कि ना ये बैच तो बदमाशे है। आप उसको फिर से विजिट किया है, कुछ तब्दीली आई होगी, आपने पहले ही से मान लिया कि बिहार में स्कोप नहीं है। आप पहले से आपने मान लिया कि ना मसौढ़ी में, मसौढ़ी एक जगह है, ठीक है, बेगूसराय एक जगह है, जहानाबाद एक जगह है, वहां आईटी का कोई स्कोप नहीं हो सकता है। ये एक्चुअली बायसनेस है बाबू। अभी आपने विजिट नहीं किया और अभी का डेटा आपने नहीं लिया है, आप पुरानी ही कही सुनी बात पर चल रहे हैं कि भाई वहां जहानाबाद में तो कोई स्कोप नहीं है, वहां काम करने से बेकार है। ये सेल्फ बायसनेस है। तो सेल्फ जो बायसनेस होता है ना, उसको एकदम रिमूव कीजिए, ठीक है। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स अब क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आई थिंक इट इज रिकॉर्डिंग। हाँ Yes, sir. ठीक है। जैसे अनफॉर्चुनेटली अभी रिकॉर्डेड क्लास में बोल रहे हैं कि अपना जो स्टेट है और अपना जो कंट्री है, तो हम लोग बाबू ना बिहार में कास्ट में बटे हुए हैं। ये फैक्ट है, इस हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। Yes, sir. अब वो जो कास्टिज्म जो चक्कर है, वही वही सबसे बड़ा बायसनेस का जड़ है।
Completely, sir. ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया स्टेट में बटा हुआ है। ठीक है, तो अब बिहार के पर्सपेक्टिव में जो पंजाब क्या सोचता है, महाराष्ट्र क्या सोचता है, अब खैर ये बात के लिए तो ये चली हो जाती है। तो मतलब बिहारी का मतलब क्या है भाई कि वो कामचोर होते हैं, मजदूर होते हैं, वगैरह वगैरह। यस ठीक सर। है, तो यार एक सोच बिहारी डेवलप हो गई है सर इस बारे में। पहले ही से बायसनेस है इंडिया पे। तो अगर वैसा होता तो बाबू एरिस्टो फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है जिसके मालिक हैं आपका महेंद्र बाबू, ठीक है, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने सिंपल एक दवा की दुकान खोली थी, ठीक है, और उस दवा की दुकान से एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और मोर देन 50 to 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है दवा, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, देखिएगा इसको। उसके बाद दूसरा एक नाम, बहुत बड़ा नाम है बाबू, संप्रदा बाबू। ये अक्सर हम नाम लेते रहते हैं, ब्रिज से नाम ले रहे हैं, और हम इन दोनों के फैन हैं एक्चुअली, तीन आदमी के फैन हैं। यही मेरे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान है एक्चुअली। तो एक संप्रदा बाबू है, एल्केम कंपनी के मालिक, ये भी जहानाबाद के। ठीक है, तो अगर बिहार के लोग अगर इतने ही मजदूर होते तो मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं, बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं, यही बात हुई ना। जबकि ऐसा गलत। तो अब आप देख लीजिए, इन दोनों का नाम देख लीजिए। उसके बाद और बिहार का नाम हम बता दें आपको, इसमें आपका ये मेड लाइफ, जो आपका एप्लीकेशन है मेड लाइफ, उसके फाउंडर का नाम सर्च कीजिए, तो उसके मेड लाइफ का सर्च कीजिए, यहाँ पर अब कहानी शुरू होती है। खैर अब डिस्कशन होता है तो इधर चला जाता है, अक्सर हम इधर से उधर चले जाते हैं। मिड लाइफ है, उसमें तुषार या तरुण करके कोई अनंत है। नारायण सर, हाँ हाँ, तुषार कुमार है एक सर। तुषार कुमार को देखिए, तो ये साहब कहाँ के हैं, ये साहब कहाँ के हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या है तुषार कुमार साहब। एक मिनट, रोशन पटेल। सर वेटिंग में चल रहा। हम्म। बाबू आप लोग ना नाम को ये कीजिएगा, रोल नंबर एंड नेम, तभी एडमिट हो पाइएगा। जैसे विशाल राज नाम नहीं, रोल नंबर सर है ही नहीं। मुंबई से है, मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट, नहीं महाराष्ट्र। नहीं बाबू, फिर से सर्च कीजिए ठीक से। और मुंबई के रहते उनका तो हम लिंक्डइन दिया हुआ है सर, बस इसलिए। नहीं, ऐसा हम, मेरा नॉलेज है कि वो पटना के हैं वो। एक सेकंड सर, चेक कर लेते हैं। तुषार या तरुण करके नाम होगा। तुषार कुमार है। हाँ तुषार कुमार, ये साहब कहाँ के हैं देखिए। एक नाम और देखिए आप लोग, एक आदमी सर्च कर रहे हैं तुषार पे, एक और नाम देखिए आप इनका, आतिफ रहमान डैन्यूब प्रॉपर्टीज। आतिफ रहमान डैन्यूब प्रॉपर्टीज, डैन्यूब। डैन्यूब प्रॉपर्टीज, आतिफ रहमान। दुबई वाले सर। हाँ, ये कहाँ के हैं, आप बताएं थे सर एक बार, पटना के हैं। पटना के हैं। खैर, पटना के हैं। और तरुण साहब भी जो है, तरुण या तुषार, वो मिड लाइफ के जो फाउंडर है, मिड लाइफ जो आपका एप्लीकेशन है, जो तुम लोग बेहतर समझोगे, दवा का जो ऑनलाइन पोर्टल है। खैर, तो ये मतलब ऐसे ही मन में आया ये बात सब बोलने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पटना के लोग और बिहार के लोग बहुत आगे हैं। खैर, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमने कहा कि बायसनेस को दिमाग से हटा के हम लोग को ये चार थ्योरी को समझना है ना। अब क्लासिकल थ्योरी में ये तीन थ्योरी क्लब है, दैट इज की साइंटिफिक मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोई भी बात होती है उसका कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट्स होगा और कंसिक्वेंसेस भी होगा, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव भी होगा, जाहिर सी बात है। वो इसलिए होगा, रीजन बीइंग कि जो भी काम है वो इंसान ने किया है। ये लॉजिक क्लियर है, इंसान वाला लॉजिक क्लियर है। यस सर। हाँ, तो उसमें आप लोग भी इंसान हैं और आप लोगों से भी गलती होगी,
और जब दूसरा गलती पॉइंट आउट करे तो उसको समझिएगा। ये बात हमने इसलिए बोला क्योंकि आज के जनरेशन नोटिस कर रहे हैं कि किसी आज के जनरेशन को अगर हम ओल्डर जनरेशन अगर गलती पॉइंट आउट करवा रहा है तो उनको बहुत ईगो हर्ट हो जाता है, अरे हम गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ बायसनेस है कि हम परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। खैर, तो अब ये जो 3 थ्योरी है आपका, साइंटिफिक मैनेजमेंट है और 14 है और ब्यूरोक्रेटिक। तो जब ये सब शुरू का थ्योरी है एकदम क्लासिकल थ्योरी मोहम्मद रफी के टाइम का, उनसे भी पहले, फाइन। उस टाइम जो 3 लोग हैं इन लोगों की सोच कैसी होगी, बहुत सारा काम पड़ा हुआ होगा ना, अभी सारा रिसोर्स कैपिटलाइज नहीं हुआ है, इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत सारा रिसोर्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, कीमती से कीमती रिसोर्स, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पे किसी की नजर नहीं गई। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना ज्यादा काम पड़ा हुआ है और देश एक्चुअली अभी मतलब धरातल के नीचे है जिस देश का के ये लोग हैं, तो अब इन लोगों के अंदर में एक एहसास आया होगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब वी नीड टू डू समथिंग एंड वी नीड टू टेक द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब है कि जो काम कर रहे हैं लोग उसको उसको पूरा इन लोगों ने सर्वे किया होगा, एनालिसिस किया होगा, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि बाबू काम ऐसे करो। तो अब उसमें जाहिर सी बात है कि जो भी उस टाइम की थ्योरी बनी होगी वो बहुत सख्त होगी, काम करो काम करो और काम करो, क्योंकि बहुत बहुत काम पड़ा हुआ है, आराम आराम की गुंजाइश नहीं है। yes, आराम करेंगे तो मतलब कि जो सोच है उस टाइम तक ना कंट्री उतना ऊपर नहीं जाएगा, और कंट्री ऊपर जाएगा तभी हम लोग जाएंगे। मतलब कि वो आपका फेमस डायलॉग चक दे का शाहरुख खान, ठीक है, कि बॉल को आगे बढ़ाओ अपने मत आगे बढ़ो। हॉकी, बॉल को yes, आगे sir. बढ़ाओ अपने मत आगे बढ़ो। खैर, तो क्लासिकल थ्योरी का जो व्याख्या है इस चार्ट में, दैट इज इट फोकसेस ऑन वर्क एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वर्कर। ठीक है भाई, वर्क एंड इकोनॉमिक नीड्स, आर्थिक, इमोशन कहीं नहीं आ रहा है, ये नोटिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर का जो नेचर है, इस थ्योरी का जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल है एंड इम्पर्सनल है। मैकेनिकल का मतलब वो खाली मशीन मशीन मशीन, ठीक है, इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। इसीलिए जर्मनी को खास कर स्टडी कीजिए, जर्मन्स आर बेस्ट नोन फॉर द मतलब मैड अबाउट मशीन्स, जर्मन्स आर मैड अबाउट मशीन्स। तो मतलब उसमें हम अक्सर ऐसा कह जाते हैं, जबकि ये बहुत ही कंट्रोवर्सी नहीं है, अपनी बात कह रहे हैं कि जो 200 साल अंग्रेज राज करके गया ना इंग्लैंड ने, वो काश ना 200 साल जर्मन राज करके जाते, तो हम लोग सब लोग ना इंजीनियर ही बनते। खैर, तो ये एक बात हो गई, मैकेनिकल एंड इम्पर्सनल है, पर्सनल कुछ नहीं है बाबू, आपकी पर्सनल जिंदगी, पर्सनल ख्वाहिश, पर्सनल विश की कोई जगह नहीं है, सब इम्पर्सनल है। ऑब्जेक्टिव जो है काम का, जो ऑब्जेक्टिव काम है, ठीक है, उसको अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए तो बाकी सारा चीज पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा चीज बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट में आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपका मोटरसाइकिल, आपके ड्राइंग रूम में वो आएगी, ये सब बाई प्रोडक्ट है बाबू। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है आपका मेहनत करना और एक बेहतर सॉफ्टवेयर बनाना, ये दिमाग में रहना चाहिए। बेहतर सॉफ्टवेयर बन गया तो कार की लाइन लग जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जो रिजल्ट है ना, अरे काम करेंगे ना 15,000 रुपया मिल जाएगा, तो वो रिजल्ट जो है ना दिमाग में आ गया, रिजल्ट जैसे दिमाग में आया काम चौपट हो गया। इस इक्वेशन को समझिएगा, ये कहने के लिए बहुत सिंपल में कहा गया है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। मतलब यू आर सपोज टू ईट सॉफ्टवेयर, ड्रिंक सॉफ्टवेयर, वॉक सॉफ्टवेयर, स्लीप सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइक दैट एवरी टाइम, यू नो, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। देन ओनली ऑल द बाई प्रोडक्ट्स, जो आपका मेन जो एम है भाई, रोटी कपड़ा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी जिंदगी, वो सब हासिल हो जाएगा। तो एक मतलब पागलपन चाहिए काम करने के लिए ना, ड्रीम ड्रीम नहीं होता है। अच्छा, ड्रीम पे एक और बात बोल दे, अक्सर हमने बोला है, ड्रीम कौन लोग देखते हैं? ड्रीम देखना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छे लोगों की निशानी है, बुरे लोगों की निशानी है, कुछ बताइए ड्रीम के बारे में। रोहित वेटिंग में मैसेज। ड्रीम के बारे में बताइए, मतलब टेक्निकली बात कीजिए, मतलब बीसीए से बात कर रहे हैं, बोलिए रोहित। ड्रीम ड्रीम कौन लोग देखते हैं और ड्रीम क्यों आता है, सपना क्यों आता है? सर किसी चीज को हम ज्यादा सोचते हैं सर तो ड्रीम आता है।
कामयाबी की निशानी है या नाकामयाबी की निशानी है? सर कामयाबी की निशानी है सर। नहीं बाबू, दोनों ना सर। नाकामयाबी, नहीं। इनएक्टिव लोग सर। जो चीज हम अपनी असल जिंदगी में पूरी नहीं कर पाते हैं, मतलब ड्रीम को आगे जो व्याख्या किया गया है कि जो लोग जो अपनी किस चीज को असल जिंदगी में पूरी नहीं कर पाते, उसमें नाकामयाब रहते हैं, उसी को वो ड्रीम में पूरा करते हैं। मतलब हम नेगेटिव नहीं कह रहे ड्रीम का, लेकिन हम ड्रीम को इस तरह से देखते हैं कि ड्रीम का जो जो साइकोलॉजिकल जो मैकेनिक्स है ना, वो इसी तरह से है बाबू। जैसे हम हार्ले डेविडसन ड्रीम में बहुत चलाए हैं, हम फार्मूला रेस बहुत जीते हैं। हमने माइकल शूमाकर को भी हराया है और मैक्स बियाजी को भी हराया है। वो सब हमने ड्रीम में किया है, क्योंकि असल जिंदगी में हम नहीं कर सकते। इसलिए एक 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 टाइम के लिए ड्रीम को इस तरह भी लीजिएगा कि ड्रीम ना वो नहीं होता। हर चीज बाबू होती है जिद, कि ये करना है तो करना है। स्टबन चाइल्ड नहीं होता, जिद्दी बच्चा, मतलब हमको टॉफी चाहिए। वही चीज है जो आपको आगे ले आता है। खैर, तो इम्पर्सनल है। मीन्स में क्या है, सारा एम्पेरिकली डिराइव प्रिंसिपल है। एम्पेरिकली का मतलब होता है मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली। इसी को एम्पेरिकल, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल अप्रोच। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक ही माध्यम से बन सकता है, वो एम्पेरिकल अप्रोच से। ऑब्जर्वेशन से नहीं बन सकता है कि 4 लोगों को ऑब्जर्व कर लिया, हाँ वो ऐसे कर रहा था ऐसे करते हैं, नहीं हो सकता है। वो आपके सिस्टम पे नहीं रन करेगा जब तक आप उसको एम्पेरिकली ड्राइव नहीं कीजिएगा, मैथमेटिकली ड्राइव नहीं कीजिएगा, उसको सही से रन नहीं कराइएगा, तब तक नहीं चलेगा। एम्पेरिकल अप्रोच को खास करके एक अलग सा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एम्पेरिकल अप्रोच। खैर, रिजल्ट में अब देखिए यहाँ पर डिस्कशन शुरू होता है, वर्क एलिनेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। रिजल्ट जो है ना डिससेटिस्फैक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सख्ती बहुत है बाबू, इस थ्योरी में सख्ती बहुत है। मैक्स वेबर की थ्योरी आप ले लीजिए जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है बाबू, एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना तब बहाली करेंगे, नहीं तो घर जाओ। ठीक है। और देखिए अभी कैसे होता है ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। अभी जैसे एग्जाम का टाइम है, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन है, संडे को ये हो गया। अब क्या हुआ कि आप आ रहे थे, आपका बस पंचर हो गया। ठीक है, आपका बस का एक्सीडेंट हो गया, आप लेकिन ठीक है, आप देर से पहुंचे। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। कोई रोना धोना कुछ भी आप कर लीजिए, मिन्नत कर लीजिए, हाथ पैर जोड़ लीजिए, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का बाबू ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। एग्जाम दो, पास करो, अपने आप को साबित करो, तब तुमको जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए, सबका रोल डिफाइन हो। ऐसा नहीं कि भाई सचिवालय में बड़ा बाबू है, आराम से बैठे हुए हैं, ये नहीं चलेगा। सबको अपना जिम्मेदारी पे काम करना पड़ेगा। तो खैर, तो इसका रिजल्ट जो है ना डिससेटिस्फैक्शन है। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन को एकदम डिससेटिस्फैक्शन में मत लीजिएगा, जो मोटिवेशन है एक्चुअली, कि जब तक पुश नहीं करेंगे ना, धक्का नहीं मारेंगे, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस में क्या है, अथॉरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक, साफ लिखा हुआ। अथॉरिटेरियन का मतलब पूरा अथॉरिटी है। ठीक है, सारी अथॉरिटी से काम कीजिए, ऐसे हवाबाजी में काम नहीं होगा। तो इन तीनों थ्योरी को, इन तीनों नाम आप देख लीजिए। ठीक है ना, टेलर साहब हैं, हेनरी फ्योली, इन लोगों को क्लासिकल में रखा गया है। तो अब ये बात आ रही है कि उसके बाद बिहेवियर थ्योरी का चार्ट बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फेल किया इस सॉफ्टवेयर में, क्लासिकल सॉफ्टवेयर में जो इन तीनों लोगों ने बनाया, कुछ त्रुटि रही, कुछ कमी रही है, तभी ये बिहेवियर थ्योरी एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। तो अब बिहेवियर थ्योरी क्या कहता है, तो बिहेवियर थ्योरी को एक्चुअली ना वो बैंकरप्ट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि क्लासिकल थ्योरी का ही जितना जो सिद्धांत है उसको ले करके, और उसमें सिर्फ जो इसमें सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज फॉर्मल है, हर चीज एकदम सख्ती है, फॉर्मल है। उसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल को जोड़ दिया गया, इनफॉर्मल को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये न्यू क्लासिकल या बिहेवियर थ्योरी बनाई गई है, जिसमें रिजल्ट में आप देखिए डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव कहा जा रहा है। तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव होगा तो ठीक, अच्छी बात है, सबका राय मशवरा लिया जाए। लेकिन इस सबका राय मशवरा में ना ये थ्योरी ये भी फेल किया, ये भी थ्योरी फेल किया है। ठीक है, तो इसका अलग अलग से वीडियो देखें, हम ओवरऑल रिवाइज में नटशेल कर रहे हैं। हम एक्चुअली हम मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है ना सिस्टम थ्योरी है और कंटीजेंसी है। तो बिहेवियर थ्योरी में सिर्फ आपका मतलब सेटिस्फाइंग पॉइंट तो है, ग्रुप पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये भी थ्योरी फेल कर गया इसलिए क्योंकि ये पिछले थ्योरी का सारा चीज को लेकर के और एक थोड़ा सा चीज जोड़ दिया, उसको आगे बढ़ा दिया है। चलिए, ये भी फेल कर गया, ये भी फेल किया।
तो आया आपका सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम वर्ड से क्या समझते हैं? सिस्टम वर्ड क्या होगा? एक सर सिस्टम, किसी रूल के अकॉर्डिंग चलाना, एक रूल के, सिस्टमैटिक, एक रूल क्या है? देखो आशीष, तुमने बोला क्या, इस पे ध्यान रूल्स के दो। अकॉर्डिंग, रूल्स एक नहीं नहीं, पहले नेचुरल में क्या निकला है? नेचुरल रूल में एक एक रूल, एक रूल। अच्छा, क्या एक रूल से सभी काम गवर्न हो सकता है? नो क्या सर, एक एक लैंग्वेज से सभी सॉफ्टवेयर बनेगा? नो सर, क्या एक कॉम्बिनेशन से सारी दवा बनेगी? नो सर। हाँ, तो अब सिस्टम थ्योरी यही है बाबू। एक सिस्टम बना दिया गया और कह दिया गया कि अब सब लोग इसी तरह काम कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियर थ्योरी में केओस बहुत था। केओस, केओस जब यस सर, इसको लागू किया गया होगा बिहेवियर थ्योरी को, तो बहुत ज्यादा, ये केओस को क्या कहते हैं हिंदी में? केओस, उथल पुथल सर। उथल पुथल। मतलब कुछ इधर भाग रहा है, कुछ उधर भाग रहा है, मतलब कोई चीज ना नियम पे आइए नहीं रहा है। ऐसा ही हुआ होगा। यस सर। ठीक है, तो फिर सिस्टम थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके तीन लोग हैं इसमें। अच्छा, बिहेवियर में क्या है? एल्टन मेयो है, मैस्लो है और डगलस मैग्रेगर है, जिनकी थ्योरी आगे भी है आप लोग को। तो फिर सिस्टम में ये तय पाया कि नहीं भाई, एक हिसाब से काम होगा। चलिए ठीक है, सिस्टम बन गया। तो सिस्टम थ्योरी जो बना, उसने ये कहा कि सारा काम एक ही से होगा। तो ये बहुत ड्रास्टिकली फेल हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही सिस्टम से सारा सिचुएशन हैंडल हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ड्रास्टिकली ये भी फेल किया है। ये बात क्लियर हुई यस सिस्टम सर। थ्योरी की? हाँ। तो अब सिस्टम फेल किया तो फिर कंटिजेंसी एग्जिस्टेंस में आया। अब यहां पर आप लोग को देखिए, ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर है जिसके तहत आप लोग को काम करना है। ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी का जो फोकस है वो आपका है सिचुएशनल वेरिएबल्स। इस सिचुएशनल वेरिएबल को एकदम से मेरा एज ए टीचर आपको उपदेश है कि इसको तावीज बना करके गले में पहनिए। या आप लोग जो टैटू अगर बनाते हैं तो टैटू में लिख लो बाबू, हाथ में टैटू बनाओ सिचुएशनल वेरिएबल। ठीक है, अब ये बात इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिचुएशन जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। सिचुएशन को बगैर स्टडी किए, स्कैन किए, जो आपका इसमें लिखा हुआ है मीन्स में देखिए, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जब तक आप स्कैन नहीं कीजिएगा, आप बेहतर से सिचुएशन को समझ ही नहीं पाइएगा। आप 9 to 9 को सही से स्कैन नहीं कीजिएगा, उसके सिचुएशन को नहीं समझिएगा, तो आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। ये तयशुदा बात, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहले अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल वो सारी चीज है, ऐसे तो अंडर द सन, सूरज के नीचे जो भी चीज है वो वेरिएबल है। लेकिन जिस पे हम लोग काम करते हैं, जिसका रिजल्ट को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको एक टाइम के लिए कांस्टेंट कर देते हैं और ये देखते हैं कि उस पर क्या क्या चीज असर डाल रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अक्सर हमने एग्जाम्पल या समझाने के लिए, घर में जैसे बहन की शादी, सिस्टर, वो तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बारात को शिकायत नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब किन किन बातों का, अब शादी हो गया कांस्टेंट, किन किन बातों पर ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये शादी जो इवेंट है वो कामयाब हो जाए? तो भाई स्वागत है, डेकोरेशन है, खाना है, स्टार्टर है, सब चीज। ठीक है, ये सब सारा हो गया वेरिएबल जो असर डाल रहा है इस कांस्टेंट पे। ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, ये 10-15 काम है जो असर डाल रहा है इस वेरिएबल पे, इस कांस्टेंट पे। तो सॉफ्टवेयर अगर बनेगा तो आपको वेरिएबल को मद्देनजर रखना होगा ना, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जो ये सॉफ्टवेयर कामयाब हो जाए। उसमें जितना वेरिएबल का लिस्ट वाइड होगा, जितना वेरिएबल का लिस्ट वाइड होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब है आपका होमवर्क ज्यादा बेहतर है। उन सारी बातों को ध्यान रख के जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जाहिर है सॉफ्टवेयर में सारा फीचर आ जाएगा, कमी बहुत कम होगी, 0.001 मिस्टेक आएगा लेकिन 0.001 आएगा। खैर, तो वेरिएबल को हमेशा याद रखिएगा, और जितना वाइड वेरिएबल होगा उतना ज्यादा आपका स्टडी, आपका काम बेहतर होगा। खैर, तो सबसे पहले बाबू लिखा हुआ है फोकस में सिचुएशनल वेरिएबल्स, उसका लिस्ट बनाना जरूरी है। तो 9 to 9 का जो सॉफ्टवेयर बनाना है, या बिग बाजार का जो सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें हैं वेरिएबल्स, उसका लिस्ट।
तो दैट इज कि आपको क्लाइंट को बहुत ही पेशेंटली सुनना होगा, सिर्फ सुनते रहिए क्या बोल रहा है। अच्छा, क्लाइंट जो बोलता है तो वो आईटी रिलेटेड तो है नहीं, वो तो जनरल सी बात बोलेगा। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि जैसे अपने मतलब जहानाबाद से एक मरीज आया पीएमसीएच में डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बहुत क्वालिफाइड हैं, वो बोल रहा है कि सर पेट में मीठा मीठा दर्द होता है। उसने बस यही बोला, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने उस चीज को कैसे लिया, अब डॉक्टर साहब हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब वो पूरा स्कैनिंग करेंगे पेट का, तो पेट में दर्द कई वजह से हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है ना, आपका अल्सर भी हो सकता है, जो भी चीज है, ठीक है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। तो अब है कि पूरा एनालिसिस होगा, डॉक्टर साहब पूरा एनालिसिस करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा। तो इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है, एग्जैक्ट पता लगाना। तो पहले आपको सुनना होगा क्लाइंट का कि व्हाट इज ट्राइंग टू से, और उसको डिकोड करना होता है। वो बोलेगा कि हमको मीठा मीठा दर्द है, तो क्लाइंट भी यही बोलेगा कि भाई जितना मेरा सामान है ना, इसको चोरी नहीं होना चाहिए भैया, वो जैसी कुछ हो गए बिके ना तो हमको धाए से पता चल जाए, ऐसे बोलेगा। नाउ द थिंग द सॉल्यूशन वाज बारकोडिंग, ठीक है। इस तरह से डिकोड करना होता है। कोई भी उसकी छोटी सी बात जो उसने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बोला है, लेकिन बात तो बहुत वही उसका कंसिडरेशन है, फॉर दैट ही विल पे यू मनी, तो उसकी बात को डिकोड करना होगा। अगर एक छोटी सी अगर छूट गई कि ना ये तो ऐसे ही बात बोल रहे थे, आपका सॉफ्टवेयर ठीक बनेगा ही नहीं। वो बोल रहे यार भैया इस हम तो आपको बोले थे, इसका ध्यान आप नहीं रखे। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो फाइनल में जो है वो कंटीजेंसी थ्योरी है। तो कंटीजेंसी थ्योरी कहता है सबसे पहले जो शर्त है कि आप इन्वायरमेंट को स्कैन कीजिए और वेरिएबल्स का लिस्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स में है डायनामिक मैनेजमेंट स्टाइल। डायनामिक कहा गया है, तो डायनामिक का मतलब क्या हुआ, चेंज। समय डायनामिक है, तो हर चीज डायनामिक है। जब समय ही डायनामिक है तो हर चीज तो समय ही से जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज आप ले लीजिए समय से ना जुड़ी हो, आपका सांस लेना, आपका जीना, ये बिल्डिंग जो नॉन लिविंग थिंग है वो सब तो समय से जुड़ा हुआ है। तो समय का मतलब हो गया पूरा जो वेदर, वेदर को भी हम समय कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को समय कर सकते हैं, टेम्परेचर को समय कर सकते हैं, सारा चीज समय है, समय का सिनोनिम्स। तो अब है कि इसमें जो रिजल्ट जो है ना डायनेमिक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि भाई चेंज। ये बिल्कुल वही बात है कि हर मरीज का इलाज एक दवा से नहीं हो सकता है। जैसा मर्ज है उसको पहले निकालना है, उसके बाद दवा, ठीक है। अब जैसे मेरा बेटा है, ठीक है ना, वो ऐसा कितना 10 साल का है, उसका वेट है 14-15 किलो, 17 किलो होगा। तो 14-15-17 किलो के ह्यूमन बीइंग को पैरासीटामोल का कितना एमजी देना होगा, और जो मेरा वेट है 75, ठीक है 77 है सॉरी, तो हमको पैरासीटामोल का कितना एमजी देना होगा, तो उसको 400 एमजी होगा, 300 एमजी होगा, और हमको 650 एमजी होगा। 650। 650 हो जाएगा, हाँ। तो सिचुएशन को समझते हुए पहले सिचुएशन को स्कैन कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप काम कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा 650 एमजी एक के सबको चला दीजिएगा, नुकसान कर जाएगा, ओवरडोज, ठीक है। वही चीज आपका सॉफ्टवेयर का है, हर मामला वैसे ही है। तो फर्स्ट यू हैव टू स्कैन द एनवायरनमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, यू हैव टू, अगर जितना बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना बेहतर आपका कम्युनिकेशन होगा। तो नाउ योर कम्युनिकेशन इज द सॉफ्टवेयर। आप तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ना, वो वेबसाइट के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक का जो मैनेजमेंट स्टाइल है, इसे परफेक्ट आप देख लीजिए फेसबुक को। वो बंदा जो फेसबुक के साहब हैं, कौन साहब हैं फेसबुक के, हम भूल जाते हैं नाम, मार्क जुकरबर्ग सर। जुकरबर्ग का एनालिसिस कीजिएगा आप लोग, तो उसने जो फेसबुक सबसे पहले बनाया था उसमें कितना फीचर था और आज के डेट में कितना फीचर है, ठीक है। पहले 5 था तो आज 50 है। तो वक्त के साथ ना और एडिशन करते जाना है, करते जाना, करते जाना। तो एडिशन अब है कि क्यों करना है। इट इज ऑल अबाउट दैट इफ यू विल कीप योर कस्टमर्स एंटरटेन्ड। हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, अगर एंटरटेन कीजिएगा तो दे विल कीप यू इन बिजनेस, ठीक है। और नहीं तो दे विल किल, द कस्टमर्स विल किल यू, वो आपको मार देंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे 1000 अरेबियन नाइट्स जो कहानी है, 1000 अरेबियन नाइट्स, उसमें राजा था और वो डेली रात में एक लड़की को बुलाता था, बोलता था कहानी सुनाओ। वो कहानी उसने लड़की ने सुनाया, अब वो कहानी खत्म हुई, बोले दूसरा सुनाओ। अब दूसरी कहानी थी नहीं, उसको मार दे। ऐसे करके बहुत लड़की आती गई और कहानी सुनाओ और मरता चला गया, उसको कहानी सुनना था। उसके बाद फिर एक लड़की आई,
उसने कहानी तो सुनाया लेकिन एंडिंग नहीं बताया, एंडिंग दूसरे दिन, रात खत्म हो गई। क्लियर है? और उसके बाद उसने टाइम बाई कर लिया, फिर दूसरा कहानी, फिर दूसरा कहानी। तो यू हैव टू कीप ऑन एंटरटेन एंड कीप ऑन सस्पेंस एंड ऑल, एज सिंपल एज दैट। तो ये कोई भी चीज जो स्टोरी आती है ना, ठीक है, उस सब समाज से ही लिया जाता है। तो आज के डेट में वही है, आप अच्छा मोबाइल नहीं बनाइए, आपको कस्टमर मार देंगे। और जो भी आपका मोबाइल है, जो भी आपका मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें नया फीचर के साथ नया लॉन्च करना ही पड़ेगा आपको। ये आपकी मजबूरी है, ये आपका शौक है, ड्रीम नहीं है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, यू विल बी आउट। फेसबुक में अगर ये जुकरबर्ग जो है वो एडिशन करना छोड़ दे, कितना दिन चलेगा फेसबुक? बहुत से बहुत 1 साल चलेगा, बहुत से बहुत 1 साल, उसके बाद खत्म। फिर दूसरा कंप्यूटर इंस्टाग्राम आ जाएगा, सारा चीज। तो एक्विजिशन भी जो है, एक्वायर कर लिया इसने इंस्टाग्राम को, सबको, तो वो भी आपका एडिशन है। तो डायनेमिक मैनेजमेंट स्टाइल मतलब कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, ट्राई टू एंटरटेन योर कस्टमर। ठीक है? फ्रिज जो है वो भी एंटरटेनमेंट है। टीवी फ्रिज एसी, आटा चावल दाल, जूता चप्पल, सब एंटरटेन करते रहना है। नया फीचर, नया फीचर एंड नया फीचर, दैट्स इट। ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? खैर, ये बात हमसे बेहतर आप लोग समझते होंगे, और 3 साल में जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो आप और बेहतर समझ जाएंगे। वी हैव टू कीप ऑन एडिंग, नहीं ऐड करेंगे तो द किंग विल किल यू। So that is, said customer is king। खैर, अब इसमें एक और प्रैक्टिस में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरफेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब हमसे बेहतर आप समझते होंगे, इसको इंटरफेस को बताइए। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस सर जिससे इंटरैक्ट करते हैं। जिससे इंटरैक्ट करते हैं। तो इंटरैक्शन का जो मापदंड है, पैरामीटर है, वो क्या है? रियल टाइम पर है, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। यस सर। तो इंटरफेस जो है उसमें वो क्वालिटी, वो लेवल होना चाहिए जो एकदम रियल टाइम पे ट्रांसफर हो जाए। यस सर। ठीक है? मतलब हो सकता है आई एम नॉट IT लिटरेट, बट थोड़ा बोरा जो हमने समझा है, मतलब रवि सोनी सर से बात करके, शुक्ला सर से बात करके, कि इंटरफेस जो है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कनेक्टिविटी है ना, यस सर। तो दैट इज इट इज ऑल अबाउट द ब्रिज। ठीक है? तो इंटरफेस आपको सॉलिड काम करना होगा। इंटरफेस में अगर कहीं त्रुटि हुई तो इसका मतलब कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है। यस सर। अगर 1 सेकंड रुक करके इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो उसका मैनेजमेंट में हम लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे बंबई में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां किसी स्टॉक का अगर रेट फ्लैश हुआ, ठीक है ना, इन्फोसिस का हुआ मान लीजिए कि भाई 1576 रुपया, ठीक, तो अब पटना में बैठ के भी, तो पूरे पटना क्या, पूरे बिहार में और पूरे इंडिया में वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे 1576 रुपया का। ठीक है? उसी से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे, उनका फंड जितना था। तो अब उन्होंने जितने पैसे को लेकर के सौदा लगाया, वो तो 1576 रुपये को लेकर लगाया ना। यस और सर। एक सेकंड में रेट तो फ्लक्चुएट हो जाता है, वो 1577 भी हो सकता है। अच्छा तो जब उन्होंने सौदा लगाया, जब यही टर्म यूज होता है सौदा लगाना, तो उसमें 1577 हो गया, 1600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 सेकंड में। तो उनका पूरा पोर्टफोलियो गड़बड़ा गया पैसे का। कहा तो भाई यस। मान लीजिए कि 50 शेयर आता, अब आ रहा है 45 शेयर। ठीक है? तो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होना शर्त है आज के डेट में। क्यों शर्त है? क्योंकि बाबू 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ये शौक की बात नहीं है, ये पैरामीटर प्रोटोकॉल है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपको मार देंगे हम, सिंपल, यू विल बी किल्ड। यही वर्ड यूज है। क्लियर है? तो इंटरफेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरफेस जितना बेहतर होगा उतना आपका। तो कंटीजेंसी थ्योरी यही कहता है, फर्स्ट यू स्कैन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड देन यू आर सपोज टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन में कैसे है, ये लास्ट बात है। तो कुछ बातें सिस्टम थ्योरी की ले सकते हैं, कुछ बातें आप बिहेवियर की ले लीजिए, कुछ क्लासिकल की ले लीजिए, उसको लगाइए। अगर कोई सिचुएशन ये कहता है कि पूरा क्लासिकल थ्योरी का वेरिएबल चलेगा, उसको लगा दीजिए। कुछ सिचुएशन ये कहता है कि नहीं, बिहेवियर थ्योरी को बेहतर रहेगा, ठीक है, उसको लगाइए। कुछ सिचुएशन ऐसा डिमांड करता है कि तीनों का तीन कुछ अलग अलग बात करके लगाइए। ठीक है? तो समीकरण बदलते रहना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात तीनों थ्योरी की, है ना? और कोई भी चीज को समझने के लिए आई होप कि मेरी आवाज सबको आ रही होगी क्लियर।
हाँ Yes, sir. और Yes, sir. और जो कंसेप्ट हम कन्वे करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत मतलब हो रहा होगा। फिर ये बात मेरी सुन लीजिए, ये धीरे धीरे जब जिंदगी आपकी आगे बढ़ेगी, जब तजुर्बा होगा, जब आप इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर ये बात और आगे समझ में आने लगेगी कि क्या बात हुई थी। तो इसमें ये चीज देखना होगा कि यहाँ पर जो भी कंटीजेंसी थ्योरी में जो भी चीज है वो इसमें मिसिंग था, सिस्टम में मिसिंग था, तभी ना कंटीजेंसी आया। सिस्टम में जो बात है वो बिहेवियर में मिसिंग था, तभी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो अब है कि ये आपको लॉजिकली आपको कैलकुलेट करना हो क्या मिसिंग था, क्या मिसिंग था, ये बात आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ब्रेन में जैसे कि इंग्लिश है जो हम लोग बोलते हैं, सभी लोग पूरे बिहार में और पूरे यूपी में, खासकर हिंदी बेल्ट, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बट एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे है कि हम उस चीज को पहले सुनते हैं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर सोचा, उसके बाद फिर हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर मुंह से इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली प्रोसेस इतना फास्ट है कि लग रहा है कि इंग्लिश में समझ इंग्लिश में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन कि आप तुरंत समझ जाइए, कैलकुलेट कर लीजिए कहां कहां पे क्या कमी है, क्या गड़बड़ी हुई थी। ये अगर प्रैक्टिस हो गया तो आप सॉफ्टवेयर बेहतर बना पाएंगे। या यूं कहिए कि भाई ये सॉफ्टवेयर बना करके जो भी काम है असाइनमेंट आईटी का, ये लेकर के हम फाइनल के लेके जा रहे हैं, ये क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ये पहले कैलकुलेट कीजिए, ये और क्या क्या क्वेश्चन रेस कर सकता है, उसका जवाब तैयार करके जाइए, तो फिर वो आपका सॉफ्टवेयर खरीद लेगा और पैसा दे देगा, और प्लस आगे आपको और इन्वेस्ट करेगा और इसमें क्या कहते हैं आपसे कंटिन्यू करेगा। यही काम तो इन्फोसिस का है, ठीक है। और इन्फोसिस और टीसीएस कंटिन्यूअसली दे वर्क ऑन डायनेमिक मैनेजमेंट स्टाइल, पूरा डायनेमिक, एकदम टेलर्ड प्रोडक्ट। टेलर्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि भाई वो गुलशन गया दर्जी के पास, बहुत जमाने से एग्जांपल दे रहे हैं, शर्ट सिल के दे दिया उसी के नाप का, गुलशन ने पैसा दे दिया। बिल्कुल वही काम तो आपका इन्फोसिस और एसबीआई का है, उन्होंने एकदम एसबीआई के नाप का शर्ट बना करके दे दिया, एज सिंपल एज दैट। यही चीज है। आई होप कि 50% क्लियर हुआ होगा, 50%, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट कंसेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। तो कंटीजेंसी थ्योरी को आप सभी लोग, हम सभी लोग, अंडर द सन एवरीबॉडी इज गवर्न बाय कंटीजेंसी थ्योरी, और जो इस थ्योरी से गवर्न नहीं होते हैं वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो बहुत सारा स्टार्टअप सवाल है, बहुत सारा स्टार्टअप क्यों फेल करता है? फेल इसीलिए किया क्योंकि कंटीजेंसी थ्योरी अप्लाई नहीं हुआ है, आप सिचुएशन को स्कैन नहीं किया, उस तरह से इंटरेक्ट नहीं किया, उस तरह चीज नहीं बनी, आप फेल कर गए, दैट्स इट। क्लियर है? मतलब आज Yes, हमको इतना sir. ही शॉर्ट ही रखना था। खैर, ओके फाइन। चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू एंड द क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।